मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। कुछ दिन पहले गया लोकसभा संसदीय चुनाव समाप्त हुआ और लोग अपने अपने मताधिकारों का प्रयोग किए। जिसको मत देना है, किसको दिए नहीं दिए, वो एक अलग सवाल है। वो तो 4 जून को पता चल जाएगा कि किस दल को वोट मिला, किस दल को नहीं मिला, या किनको लोग गया जिले का वासियों ने पसंद किया। ये तो आने वाला 4 जून को ही पता चलेगा। वो इसलिए कि अब ये अनुमान लगाना, वटकलबाजी करना, ये मूर्ख का काम है। वह इसलिए कि भाई मूर्ख का इसलिए काम है कि हमको भविष्यवक्ता नहीं है कि हम पहली से अनुमान लगा दे कि हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हम जीत रहे हैं तो वहाँ से, ये सब मूर्खों का काम है, बड़ा नहीं। ऐसे तो भारत में ढेर सा लोग बाबा लोग पैसे में हैं जो ज्योतिषा के रूप में बताते चलते हैं कैसे होने वाला है, वैसे हो। अपने को ठिकाना नहीं है लेकिन दूसरे को भविष्य बताते रहते हैं, लोग उसके पीछे पागल रहते हैं। यही तो भारत का जो है सो कई को बाबा इसीलिए कारण है कि बहुत सारे बाबा पैदा हो गए और वो बताते चलते हैं, लोग उनके पीछे विश्वास की तरह दौड़ते चलते हैं कि हमको बाबा भविष्य बता दो, भविष्य बता दो, जबकि वो अपना भविष्य भी नहीं बता सकते कि हमारा भविष्य क्या है, फिर भी लोग दौड़ते हैं। बहरहाल हम उस ओर आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहते हैं। 4 जून के बाद फैसला होगा। हम इस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक पर्चा बांटा था और कार्डबोर्ड लगा करके ये मैं घुमा शहर में, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, देश का संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। और हमने पर्चा के माध्यम से 11 प्रश्न हमने उसमें रखा था ताकि जनता उन प्रश्नों के ऊपर विचार करे, सोचे वोट देने के पहले, और निर्णय तब करे कि हमको किसको वोट देना, क्यों भाजपा हटाया जाए। ये सवाल हमारे दिमाग में था। उसी सवाल के प्रश्न पर हमने कई प्रश्न आपके सामने में रखा ताकि आप विचार करो। क्या विचार किया, नहीं किया, परीक्षा के पहले ही मैं जो है तो बता दिया कि आप इन सवालों पर जरूर विचार करो। जैसे गेस्ट पेपर में ये विचार किया जाता है कैसा सा सवाल है, भले छात्र विचार करे नहीं करे अलग सवाल है, लेकिन आपके ऊपर भी मैंने परीक्षा के रूप में गेस्ट पेपर जारी किया कि आप भी विचार करो कि क्या देश के अंदर से महंगाई 10 वर्षों में खत्म हो गई, क्या देश के अंदर में करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा जो किया गया था उसे पूरा किया गया, क्या देश के अंदर में जो राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करने की बात आई या उसको और आगे बढ़ाने की बात आई, क्या निजीकरण की ओर देश जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या कोरोना काल में जो घटनाएं हुई, जिन लोगों ने बहुत सारे जान गंवाए कोरोना कालों में, जो व्यवस्था हुई जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल के टाइम में कहा कि कोरोना का इलाज एक उपाय, कोरोना का इलाज एक उपाय। वो उपाय क्या है भैया? शाम के वक्त में 5 बजे थाली बजाना, ढन 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 ढन, कोई शंखनाद फूको, कुछ और करो, और भी आगे से आगे बढ़ा कि हर घर में दीपावली जलवा दिया। कहा भाई तो दिया जलाओ, जबकि दीपावली यहाँ सनातन धर्म में एक बार होता है, 12 बार नहीं होता, लेकिन इन्होंने 3 दीपावली बनी। बावजूद कोरोना हटा नहीं, कोरोना का जो प्रभाव पड़ना था पड़ा, कई लोग प्रभावित हुए, क्या दुर्दशा हुआ, इसकी भी चर्चा हमने उस पर्चा में किया। हमने इसकी भी चर्चा किया कि रेलवे के अंदर में हर काम निजीकरण पर चल रहा है, जो काम होना चाहिए सरकारीकरण से वो भी नहीं हुआ। आज सारे काम जो अभी रेल में 4 साल का एक काम चल रहा है गया में, अब गया को उदाहरण ले लो, गया में 4 साल का काम चल रहा है, देखो वो निजीकरण में हो रहा है, KCPL कंपनी है उसके द्वारा किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, लेकिन बहालियों पर रोक लगा दी गई। जो बहाल है, जो रिटायर करेंगे पोस्टें खाली हो गया। हमने ये भी उठाया कि सीनियर सिटीजन को जो रेल में रियायत भाड़ा मिलता है उस भाड़े को भी आपने काट दिया। हमने ये भी उठाया कि बैंक में अगर हम पैसा 1000 रुपया रखेंगे तो बढ़ करके 1010 हो जाएगा, लेकिन वह नहीं हुआ। 2000 अगर नहीं रहेगा तो सभी नीचे चला जाएगा, कट जाएगा। ये भी हमने सवाल उठाया। बावजूद आज क्या हुआ, आपने विचार किया कि नहीं किया यह तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इन सारी प्रश्नों का हमने 11 सूत्री मांगों पर उठाया। हमने ये भी उठाया
कि 35 वर्षों 40 वर्षों का बीजेपी का विधायक बैठा हुआ है, विधायक बना हुआ है, और गया शहर की दुर्दशा आपके सामने खड़ा है, लेकिन आपने ध्यान दिया या नहीं दिया ये हम नहीं जानते हैं। ये इसलिए उठाया कि आप वोट देने के पहले इन प्रश्नों को दिमाग पर जरूर रखें कि आज भी 82 करोड़ से ऊपर लोग अनाज पर निर्भर हैं, 5 किलो अनाज पर। आज भी बहुत सारे ऐसे बूढ़ा बूढ़ी हैं जो 400 रुपया पेंशन पर निर्भर हैं। हमने ये नहीं उठाया कि 400 रुपया में आपका जीवन बूढ़ा बूढ़ी का गुजर होगा। हो सकता है आपने विचार किया कि नहीं किया। मेरा काम है आपको जागरण करवाना, जागरण करना, ताकि आप जगे। बहुत आप सो गए, ये जो आजादी के बाद आप सोए हुए रहे आराम से, और कमेंट पर कमेंट, पिछला सरकार क्या किया, फलाना सरकार। अरे अतीत की बात छोड़ो, वर्तमान में सोचो। वर्तमान के बाद भविष्य की बात सोचो कि हमको भविष्य कैसे बनाना है, कि नौजवानों के अंदर में नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज भी पढ़ा लिखा नौजवान टाई नेकटाई लगा करके दर दुकान में काम करता रहता है, अब 8,000 और 10,000 रुपया पर नौकरी कर रहा है। ये स्थिति है आज के देश में। नौजवान रोजगार के चलते दौरा चल रहा है, कहीं रोजगार नहीं, प्राइवेट में दौड़ रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, तितर बटेर का स्थिति। आपके सामने सारी बातों को रखा, आप क्यों जाते हो 5 किलो अनाज पर, लेकिन आप तो ध्यान दिए कि नहीं दिए, ये तो भविष्य के कर्म में है। और मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के बारे में, हंसी लगता है। आपके विधायक जी साइकिल पर जा रहे हैं, चुनाव के दिन देखा गया साइकिल पर, उसका फोटो ले रहे हैं, लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा दूल्हा बन करके लहरिया टोला से निकला है विधायक, और साइकिल पर चला जा रहा है। अरे आपको दिखाना, आप मीडिया हैं, जो मीडिया सही माने में समाज का चौथा स्तंभ होता है, उसको दिखाना चाहिए। तो जाकर देखो, मंदिर और मस्जिद के दरवाजे पर न जाने कितने भिखमंगे बैठे हुए हैं, आप दिखाओ उनको कि आज भी 10 साल का बच्चा जो है तो कचरा चुनता रहता है, भारत की गरीबी को दर्शन तो कराओ। ये नहीं कराओगे भैया, इसलिए कि सवाल है कि दर्द होगा तभी ना आप इसको महसूस कीजिएगा श्रीमान जी, वो तो आपको करना नहीं, लेकिन आप ये जरूर दिखाते हैं। इसलिए मैं इन सारी चीजों को हम कहना चाहते हैं कि जिस दिन 82 करोड़ की जनता जग गई इन सवालों पर, उस दिन भाजपा ऐसे जैसे झूठा बोलने वाले कोई भी राजनीतिक दल उसके खिलाफ खड़ा होंगे और देश का नक्शा बदलने का प्रयास करेंगे। आज क्या कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि नहीं नहीं एक धर्म का राष्ट्र बनेगा। कौन धर्म का राष्ट्र बनेगा भैया? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। धर्म बन जाने से, राष्ट्र बन जाने से गरीबी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी। मूर्खों की तरह बात नहीं करें कि धर्म राष्ट्र अगर बनेगा तो महंगाई बेरोजगारी नहीं दूर हो सकती है। हाँ, भले आपका समस्या दूर हो जाएगा, आप चरपहिया पर चले लगोगे, अब तो अभी भी आप काम कर रहे हो। अगर जैसे गंगा में कूद पड़ोगे, नहा लिए गंगा जल से, वो गंगा जल जिसका भाजपा प्रवाहित कर रहा है, अगर उस गंगा जल से आप नहा लिए तो आप तो शुद्ध हो गए। अब अगर आपने नहीं नहाए तब तो आप एकदम बेढंगा है भैया। इसको जल्दी से ईडी और सीडी लगाओ, किसी तरह से उनको जेल के अंदर बंद करो। जैसे उदाहरण में अरविंद केजरीवाल जी है, जैसे उदाहरण में झारखंड के मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी हैं, पहले आज जेल में बंद है ना भाई, ईडी और सीडी के। फिर हर घर में छापा पड़ रहा है, छापा पड़ता है तुरंत आप गंगा जल से उसको ध्रुवाकरण कर देते, गंगा जल छीड़ दिया, शुद्ध हो गया। का भैया, ऊपर से लाके बीजेपी का एक झंडा ओढ़ा दिया, शुद्ध हो गए। भले आप बेईमान रहिए, घोटालाबाज रहिए, चोर रहिए, डकैत रहिए, कोनो मतलब नहीं है। ये भाजपा की नीति है, और यही नीति का विरोध आप जैसे नागरिकों को करने की आवश्यकता है। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, आपसे बारंबार ये कह रहा हूं कि आप भविष्य में अगर आप सुधार चाहते हैं, जहां आप रहते हैं गया शहर के अंदर, अगर किसी प्रकार का सुधार करवाने की अगर आवश्यकता आप समझते हैं कि नहीं, सुधार होना चाहिए, डिवाइडर बनना चाहिए, कंप्यूटराइज सिग्नल बनना चाहिए, सड़कों पर जो गंदगी है उसका निवारण होना चाहिए, गया में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए,
घोरीटार में पूरा फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए, बागेश्वरी में फ्लाईओवर ब्रिज का या रैंप का निर्माण होना चाहिए, डेल्ला गुमटी पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए।